Okay, so good afternoon. Yes, good afternoon, Robin, Rasmi, Manya, Indrajit. Yes, good afternoon, बच्चे. Yes, yes, good afternoon. Good afternoon, Devendra, Anjali, Chandan, Santanu, Shailendra, Atulya, Beena, Dinesh, Risu Prakash, Subhangi, Priyanka, Khumera, Amrish, Tanu, Raj, Yudhishthir, Harish, Kirti, good afternoon. Yes, Risika, Manvis, Minakshi, Krishna, Mahak, Amar, Abhi, Maya, Junaid, Pooja, Anurag, Tanu, Priti, Sunny, सबको राइट मेरा गुड आफ्टरनून. यस, जैस्मिन, नितिन, वैदेही, अमर, सुरेंदर, आयुषी, कृतिका, सुहदीप. राइट, सो नाइस ऑफ यू. यस, सिखा, तौहीद, तौहीद, गुड आफ्टरनून बच्चे. राइट, कुंदन, सुरिंदर. ओके, चलते हैं आगे अपनी टॉपिक पे. हर्षिता, रोहित, सुधांशु. सो आप सबको मेरा नमस्कार. यस सुधांशु, we will add those things, don't worry. Yes, definitely, I am fine. Yes, Sakshi, good afternoon बच्चे. Princey, good afternoon. Okay, so we are discussing architecture in India. So architecture in India would be right the most time taking area, right? सबसे ज्यादा टाइम आर्किटेक्चर में लगता है ना. तो आपको ये चीजें लगेगी कि आर्किटेक्चर में इतना वक्त लगेगा. बिल्कुल, आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा वक्त लगता है. एंड देन रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी कैन डिस्कस स्मूथली. ठीक है. सो वी आर डिस्कसिंग आर्किटेक्चर इन इंडिया एंड वी टॉक्ड अबाउट हड़प्पन पीरियड. हड़प्पन पीरियड के आर्किटेक्चर की बात हम लोगों ने की. इट वॉज जस्ट ए बिगिनिंग, इट वॉज ए हम्बल बिगिनिंग. देन वी टॉक्ड अबाउट मौर्यन पीरियड, मौर्यन आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्किटेक्चर है ना. तो मौर्यन आर्किटेक्चर की हम लोगों ने बात की और मौर्यन आर्किटेक्चर में 4 चीजें हम लोगों ने देखी बच्चे. रॉयल पैलेस, फिर हम लोगों ने देखा मौर्यन पिलर्स, फिर हम लोगों ने देखा बच्चे रॉयल पैलेस और पिलर्स के बाद हम लोगों ने देखा स्तूपास. और मैंने बताया स्तूपा का डेवलपमेंट मौर्यन पीरियड से पहले ही हो गया था, बुद्धा के डेथ के बाद ही. और फिर हम लोगों ने देखा केव आर्किटेक्चर, केव.
और मौर्यन पीरियड में बराबर और नागार्जुनी केव की चर्चा है। फाइन। तो हम लोगों ने मेजर 4 पार्ट देखा और मैंने बताया कि मौर्यन आर्किटेक्चर से ही बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का जन्म हुआ। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का जन्म हुआ है कि नहीं? तो मौर्यन आर्किटेक्चर में ही बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर आपको दिखेगा, यहीं से बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर यहां से दिखेगा। इज दैट फाइन बच्चे? एलिफेंट का भी रोल है बच्चे, एलिफेंट का भी सिंबोलिज्म है। मैंने बताया आपको बुद्धिज्म में यूज होता है, तो इसलिए मौर्यन आर्किटेक्चर में भी है। सो नाउ आफ्टर मौर्यन आर्किटेक्चर आज हम लोग शुरुआत करेंगे पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर की। फाइन। सो नाउ यू कैन स्टार्ट विथ पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर। गिव द हेडिंग पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर। पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर है ना बच्चे? आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर। सो इन मौर्यन पीरियड देयर वेर सम ट्रेंड, whether those trends continued बच्चे, क्या पोस्ट मौर्यन पीरियड में वो सारे ट्रेंड कंटिन्यू हुए जो मौर्यन पीरियड में चला? क्या इस पीरियड में वो सारी चीजें हुई जो मौर्यन पीरियड में चला? नहीं। पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में आप जानते होंगे कि यू हैव स्मॉलर स्टेट्स, है ना बच्चे? पोस्ट मौर्यन पीरियड में मौर्यन जैसी पॉलिटी नहीं थी ना बच्चे? पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या मौर्यन जैसी पॉलिटी थी? क्या मौर्यन जैसा पावरफुल एम्पायर था? अगर मौर्यन जैसा पावरफुल एम्पायर नहीं था तो मौर्यन जैसा आर्किटेक्चर भी नहीं होगा, क्योंकि आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर पॉलिटी का, कल्चर का रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं बच्चे? सो पॉलिटी का, इकोनॉमी का, कल्चर का रिफ्लेक्शन होता है मौर्यन पीरियड, और यू कैन से एनी पीरियड। सो आर्किटेक्चर पोस्ट मौर्यन पीरियड में बिल्कुल अलग होगी, बिकॉज नाउ देयर वॉज टोटल चेंज इन पॉलिटी। नाउ देयर वॉज न्यू पॉलिटी in this period. There was new polity. In this period you will see new approach, some foreign invasion also, Indo-Greek, Sakas, Kusanas. Then in post-Mauryan period you will see in the Deccan rise of Satavahanas, in central India Sungas, Kanvas, है ना कृष्णा, है ना सुस्मिता? पोस्ट मौर्यन पीरियड की पॉलिटी तो बदल गई थी ना। तो जब पॉलिटी बदलेगी, जब कल्चर बदलेगा, तो आर्किटेक्चर भी बदलेगा, क्योंकि पॉलिटी, आर्किटेक्चर ये सब कनेक्टेड हैं, फाइन। सो देयरफॉर यू विल सी चेंज। सो इन दिस पीरियड स्तूपा आर्किटेक्चर कॉन्टिन्यू हुआ है इस पीरियड में। And in this period you will see cave architecture also continued. बहुत सारे caves मिलने लगे। Now you have chaityas, viharas, cave architecture भी continue हुआ। And then number C, in this period you will see that even pillars were less pillars, but yes, pillars also, कुछ एग्जाम्पल पिलर के भी मिलते हैं आर्किटेक्चर में। और इस पीरियड में देयर वे सम स्ट्रक्चर which was not temple but it was like temples, temple like structure। पहले इसको नहीं मानते थे बच्चे, पहले इस बात को नहीं मानते थे, पहले ये बिल्कुल नहीं मानते थे। हम लोग कहते थे कि
टेम्पल की जब बात होती है तो गुप्ता पीरियड से शुरू होता है। तो ये टेम्पल नहीं थे, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर मिला है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो टेम्पल जैसे दिखते हैं। वो कहां कहां से मिला है हमें यह भी समझना पड़ेगा, है ना बच्चे। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के आर्किटेक्चर में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मिले हैं जो टेम्पल नहीं है, लेकिन अर्ली स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको, जो टेम्पल टाइप का है। मैं बता रहा हूं पहले ये नहीं माना जाता था, लेकिन अब इसको एक्सेप्ट किया जाता है, सारे हिस्टोरियन इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड में क्या क्या देखेंगे, स्तूपा के डेवलपमेंट को, केव के डेवलपमेंट को। यह सबसे ज्यादा होगा इस पीरियड में बच्चे, सबसे ज्यादा इस पीरियड में होगा, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट केव आर्किटेक्चर का होगा। चैत्याज और विहाराज दिखेंगे आपको, फाइन, खासकर महाराष्ट्र में। और पिलर्स बहुत कम, एक पिलर मिलता है और बाकी बहुत छोटे छोटे पिलर मिलते हैं। कोई लगता नहीं है कि यह कोर्ट का द्वारा बनाया गया हो, और कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यह याद रखना है कि आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड आर्किटेक्चर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में स्कल्पचर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा। जब हम लोग स्कल्पचर करेंगे बच्चे, तो हम लोग इस पीरियड में गंधार स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल, ये सारे स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्कल्पचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कल्पचर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पीरियड में, सबसे पहले स्तूपा पे बात करते हैं सबसे पहले, फिर हम इन सब पे बात करेंगे। सो नाउ इन दिस पीरियड यू कैन मेंशन ट्रेंड 1, वी आर डिस्कसिंग द ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पहला ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड 1, पहला ट्रेंड ये होगा इस पीरियड में, स्तूपा कंस्ट्रक्शन कॉन्टिन्यूड, ट्रेंड 1। In this period, stupa construction continued. In this period, stupa construction, it continued. ये पहला ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड, stupa now became large. So now enlarged stupa. Now it was called Mahastupa. Now it was called Mahastupa. Fine. राइट। तो अब स्तूपा कंस्ट्रक्शन बड़े लेवल पे होने लगा, इसको क्या कहा जाने लगा, महास्तूपा। फाइन, देन यू कैन ऑल्सो मेंशन नाउ स्तूपा वॉज मोर डेकोरेटिव, So more elaborate and more decorative. Stupa was now more decorative. Right? More decorative. And now Jataka stories were depicted. Now in stupa you will see Jataka. जातका स्टोरी किससे रिलेटेड थी बच्चे, बुद्धा। जातका स्टोरीज डिपिक्टेड, राइट, ऑन स्तूपा पे जातका स्टोरी को अब डिपिक्ट किया जाने लगा।
ठीक है। एंड इन दिस पीरियड even Sanchi stupa, you can mention, even Sanchi stupa became more enlarged. Sanchi stupa जो अशोकन के टाइम में भी था, now it became more elaborate, decorated, and now there was now there was two layers. There was upper and lower Pradakshinapath. There was two layers, upper and lower Pradakshinapath. तो सांची स्तूपा और बड़ी हो गई बच्चे, और डेकोरेटेड हो गई, और बड़ी हो गई, और डेकोरेटेड हो गई, और बड़ी हो गई, और डेकोरेटेड हो गई. नाउ सांची स्तूपा हैड 4 ब्यूटीफुली डेकोरेटेड तोरन्स, 4 ब्यूटीफुली डेकोरेटेड तोरन्स, गेटवेज, चारों साइड में तोरन. अब सांची स्तूपा और बड़ी हो गई है ना, 2 लेयर के प्रदक्षिणा पथ हो गए, 2 लेयर के, अपर लोअर, अपर लोअर, राइट. enlarged, 4 beautifully decorated torans, 4 beautifully decorated torans, right. And then we have now many stupa in Andhra area. Now we have many stupas in Andhra area also. Andhra area also. Upper Pradakshinapath, lower Pradakshinapath, Sanchi mein. Right? So you can see. So you have 2 Pradakshinapath, you can see. So 2 layers, upper and lower Pradakshinapath. तो अब ज्यादा सजावट वाली हो गई, ज्यादा, राइट, इनलार्ज हो गई. है ना. अब ज्यादा डेकोरेटेड हो गई, ज्यादा डेकोरेटेड हो गई. Are you getting my point? Now you can see 4 gateways, 1, 2, 3, 4, 4 gateways हो गए. तोरण का मतलब गेटवेज, तोरण का मतलब गेटवेज, तोरण का क्या मतलब है? गेटवेज. तोरण, TORAN. दिख रहा है ना बच्चे? 1, 2, 3, 4, 4 गेटवे, इलेबोरेट स्ट्रक्चर, 2 लेयर, पहले से ज्यादा बेटर हो गए. नाउ स्टोन वॉज ऑल्सो यूज्ड, नाउ स्टोन वॉज ऑल्सो यूज्ड. पहले ब्रिक यूज होता था, इस पीरियड में स्टोन वॉज ऑल्सो यूज्ड. राइट. Is that done? Yes, Jahid ji. So Medhi was also a circular terrace. Medhi was also a circular terrace, and it was also used for Pradakshina Path. Is that fine? Amrish, how are you? Bhavyata, साक्षी, रोशनी. पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या क्या चेंज आया बच्चे? क्या क्या चेंज आया? अब ज्यादा डेकोरेटेड,
ज्यादा, डेकोरेशन ज्यादा, डेकोरेशन ज्यादा। अब साइज ज्यादा, राइट, लार्ज। अब स्टोन का यूज ज्यादा, स्टोन का यूज ज्यादा। पहले ब्रिक का यूज होता था बच्चे, पहले ब्रिक का यूज होता था, पहले ब्रिक का यूज होता था, अब स्टोन का यूज होने लगा। पहले एक गेटवे होता था, अब 4 गेटवे होने लगा, अब 4 गेटवे होने लगा। अब 4 गेटवे होने लगा, राइट। सो नाउ you have 4 gateways. Is that fine? और जहां जहां पहले स्तूपा था, जहां जहां पहले स्तूपा था, वहां वहां भी स्तूपा रहा, लेकिन अब ज्यादा बड़ा, ज्यादा डेकोरेटेड स्टोन का यूज, राइट। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है? दैट इन द आंध्रा एरिया, पर्टिकुलरली गुंटूर एरिया, you can see that in Andhra area, in the Guntur area, right, now one more development was in the Andhra area, mainly in the Guntur area, many stupas were seen, many stupas were seen, नए नए स्तूपास देखे गए, जैसे नागार्जुन कोंडा, अमरावती। सो इन अमरावती देयर वाज स्तूपा, लार्ज स्तूपा, अमरावती लार्ज स्तूपा, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा also stupa. Amravati was the largest, Amravati was the largest. Then Bhatti Prolu, Bhatti Prolu, Bhatti Prolu stupa. Amravati is the bigger one, Amravati is the most important, Amravati is most important. It was also called Dhanyakataka stupa, Dhanyakataka stupa. Amravati stupa. Yes, marble was also used. So Amravati stupa, Dhanyakataka. Dhanyakataka. Amravati stupa is also called Dhanyakataka stupa. नागार्जुन कोंडा में भी स्तूपा है, भट्टी प्रोलू में भी स्तूपा है, भट्टी प्रोलू में भी स्तूपा है। एंड in Visakhapatnam area, in Visakhapatnam area, Thotla Konda, Thotla Konda, Thotla Konda. Also you have one stupa. In Visakhapatnam area, Thotla Konda is also a important place for stupa. Thotla Konda in Visakhapatnam. Thotla Kotla, right? Thotla Konda, right? So Bhatti Prolu, Bhatti Prolu is also Guntur, Andhra area. Bhatti Prolu भी गुंटूर में है ना? फाइन बच्चे। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में आंध्र एरिया में भी बहुत सारे स्तूपा दिखते हैं,
और सबसे इंपॉर्टेंट है अमरावती, सबसे इंपॉर्टेंट है अमरावती, है ना। अमरावती भी लार्जेस्ट मानी जाती है, लार्जेस्ट स्तूपा, है ना। ये सारे शायद नए कंस्ट्रक्शन थे, सारे नए कंस्ट्रक्शन थे शायद, है ना। इज दैट फाइन? डन। सो आंध्र एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट ये सारी जगह हैं, ये सारी जगह हैं जो आंध्र एरिया में है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट आंध्र एरिया के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? कोई बताएगा मुझे? आंध्र एरिया के स्तूपा जो थे उसमें नई क्या बात थी? स्तूपा में जो चीजें थी वो तो आपको पता है, लेकिन आंध्र एरिया में जो स्तूपा थे बच्चे, चाहे वो नागार्जुन कोंडा हो या भट्टी प्रोलू हो या अमरावती हो, उसमें सबसे नई बात क्या थी? क्या नई बात थी? कोई नई बात जो पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में? यस अंजलि, भाव्या, क्या नई बात थी बच्चे? क्या नई बात थी? आंध्र एरिया में जो स्तूपा थे उसमें नई बात क्या थी? यूज ऑफ स्टोन्स? नहीं, स्टोन तो इस पीरियड में सब जगह यूज होता है, स्टोन तो इस पीरियड में सब जगह यूज होता है। अमरावती में राइट कुछ अलग तरह के स्टोन थे, दैट इज ओके। एक बात है, यस यस अंजलि रायदास, यस, एक दो आंसर मुझे मिल रहे हैं, वेल डन बच्चे। आंध्र एरिया में एक नई बात है, एक नई बात है, एक नए तरह के पिलर हैं, है ना। चारों दिशा में प्लेटफॉर्म था और वहां पर छोटे छोटे पिलर थे, है ना बच्चे। 5 पिलर का समूह था चारों दिशा में, 4 डायरेक्शन में 5 पिलर का समूह था। बिल्कुल काजल, क्या बोलते हैं उसको? काजल, क्या उसको बोलते हैं? कौन सा पिलर बोलते हैं उसको? यस, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सही कहा है कि चारों दिशा में 5 पिलर होते थे। आंध्र में चारों दिशा में 5 पिलर होते थे। क्या बोलते थे बच्चे उस पिलर को? सौरभ, क्या बोलते थे बच्चे उस पिलर को? यह सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। नहीं नहीं, तोरण तो गेटवे होता था, तोरण तो गेटवे होता था, तोरण तो गेटवे होता था। क्या बोलते थे बच्चे उसको? कौन सा पिलर बोलते थे? कौन बताएगा मुझे? तोरण इज द गेटवे, तोरण तो गेटवे है, वो सांची में भी है, भरहुत में भी है। नहीं नहीं what was the name used for those pillars, small pillars, and it was the characteristic feature of Andhra stupa. आंध्र एरिया में वो थे। यस, नहीं नहीं, पंचायतन तो मंदिर में आता है बच्चे, यष्ठी तो रॉड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गुड आफ्टरनून रोहित, गुड आफ्टरनून। तो आंध्र एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आंध्र एरिया का। उसको क्या बोलते हैं? आयका पिलर्स। यू कैन मेंशन इट वाज कॉल्ड आयका पिलर्स, आयका पिलर्स। क्या बोलते हैं उसको? आयका पिलर्स। याद रखेंगे, यह पूछा जा सकता है। आयक पिलर्स, ये याद रखेंगे बच्चे, इसको पूछा जा सकता है। ये आंध्र एरिया में एक फीचर था, आयक पिलर्स, राइट। आंध्र एरिया में क्या था? आयक पिलर। एंड दिस आयक पिलर इज फाउंड इन 4 डायरेक्शन।
यस अंशु, अंशु सिंह। एनी प्रॉब्लम बच्चे? अगर मैंने पूछा है कि ये कौन सा था, इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चे? अंशु सिंह, अंशु सिंह, अगर मैंने पूछा कि आयक पिलर के बारे में, सो कोई प्रॉब्लम हुई आपको? आयक पिलर इसलिए जरूरी है याद रखना बच्चे, क्योंकि यह पूछा जा सकता है। आयक पिलर यह जनरली आंध्रा के स्तूपा में पाया जाता था। चारों डायरेक्शन में 5-5 छोटे छोटे पिलर थे। यस अंशु सिंह, आई एम कॉलिंग अंशु सिंह। सी अननेसेसरी एक्टिविज्म वुड नॉट बी टॉलरेटेड। मैंने 2-3 सेशन से आपको, कुछ लोगों को देख के छोड़ दिया। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लिमिट क्रॉस करें। फाइन बच्चे, डोंट डिस्टर्ब सीरियस पीपुल हियर। यस अंशु सिंह, काइंडली कम। मैं आगे नहीं बढ़ने वाला बच्चे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन आस्किंग दिस? आई विल कॉन्टिन्यू आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इसलिए क्योंकि आपको याद रख सके। बिल्कुल बच्चे, याद अगर नहीं होगा तो केवल नोट्स कलेक्ट करके क्या फायदा होगा? सपोज मैं पीडीएफ में, है ना, पीडीएफ में आपको 2000 फैक्ट दे दूं, क्या फायदा होगा उसका? इसलिए इनिशियल 2-3 सेशन में मैं एक्सेप्ट किया आपके अप्रोच को, आपके क्वेश्चंस को। इसका यह मतलब नहीं कि यू कैन से एनीथिंग, है ना बच्चे? सो इट्स ओके, इट्स ओके बच्चे, डन। सो हमेशा याद रखना है कि लिमिट नहीं क्रॉस करना है, लिमिट नहीं क्रॉस करना है बच्चे। मैं खुद फन लविंग हूं, राइट, आई इंजॉय, लेकिन राइट, बहुत मजबूरी नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, डन। सो बहुत मजबूरी नहीं होता है, सो लिमिट नहीं क्रॉस करना है, डन। इफ यू are getting something, it is all right. If you are not getting, you have option, है ना बच्चे? तो हम लोगों को एंजॉय करने दो, हम लोगों को एंजॉय करने दो। यहां बहुत सारे लोग सीखने के लिए आए हैं। एनी हाउ सो आई सेड बच्चे कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में स्तूपा कंस्ट्रक्शन होने लगा। और जो स्तूपा पहले से थे वो ज्यादा लार्ज होने लगे, ज्यादा डेकोरेटेड होने लगे, ज्यादा अच्छे होने लगे, ज्यादा सुंदर होने लगे, एलाबोरेट होने लगे। इसका मतलब पोस्ट मौर्यन पीरियड की स्तूपा सबसे अच्छी थी। उसके बाद मैंने बताया कि आंध्र एरिया में बहुत सारे स्तूपा मिलते हैं। कुछ नाम बताया बच्चे, अमरावती में, नागार्जुन कोंडा में, भट्टी प्रोलू में, विशाखापट्टनम वाले एरिया में, है ना। और मैंने बताया कि आंध्र एरिया में जो स्तूपा थे उसकी सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है आयक पिलर। एंड व्हाट इज आयक पिलर? यू कैन मेंशन आयक पिलर्स वेर फाउंड इन 4 डायरेक्शन। Ayaka pillars were found in 4 directions, है ना बच्चे? Ayaka pillar, they were found in 4 directions. They were set of 5 pillars. And they symbolized 5 events. They symbolized 5 events. They symbolized 5 events, right?
आयक पिलर कहां पाए जाते थे बच्चे? चारों डायरेक्शन में स्तूपा के। कितने होते थे? 5 का सेट होता था, और 5 दे वेर symbolizing 5 events of Buddha's life. They were symbolizing 5 events of. So we don't have exact photos, दिव्या, है ना? मैंने फोटोज देखा तो उस फोटो में कुछ समझ में नहीं आता है, राइट? सो आई अवॉइडेड दैट। यस शुभांगी, बिल्कुल बच्चे, एकदम सही शुभांगी। क्या क्या सिंबलाइज करते हैं बच्चे 5 इवेंट्स? देखो शुभांगी ने लिख दिया है 5 इवेंट कौन कौन थे। सो दीज इवेंट्स वेयर बर्थ, रेन्यूंसिएशन, इनलाइटेनमेंट, फर्स्ट सरमन एंड परिनिर्वाण। 5 इवेंट्स। बिल्कुल सही शुभांगी। देखो शुभांगी ने बता दिया कि 5 जो आयक पिलर थे, 5 चारों कोने में, चारों 5 का एक ही मतलब है। बिल्कुल 5 चारों कोने में होंगे तो टोटल 20 होंगे। फाइन है ना ऋतिक? तो कहा जाता है कि 5 इवेंट्स को सिंबलाइज करते थे। बच्चे ये सारा सिंबॉलिक है, सारा सिंबॉलिक है, सारा सिंबॉलिक है, ठीक है? तो 5 इवेंट्स को सिंबलाइज करते थे। कौन कौन 5 इवेंट? नंबर 1 बर्थ, नंबर 2 रेन्यूंसिएशन, नंबर 3 इनलाइटेनमेंट, नंबर 4 फर्स्ट सरमन, नंबर 5 परिनिर्वाण। 5। राइट। पांच इवेंट्स को सिंबलाइज करते थे। इज दैट फाइन? सो आई सेड one feature of Ayaka, you can say one feature of Andhra Stupa was presence of Ayaka pillar, presence of Ayaka pillar, है ना बच्चे? आयका पिलर। और आयका पिलर 5 का सेट होता होगा, चारों कोने में 5 का सेट, और 5 इवेंट्स को सिंबलाइज करते थे। यह याद रखना है, यह याद रखना है। रिन्यूंसिएशन है ना, जिसको निष्क्रमण कहते हैं, माया निष्क्रमण कहते हैं बच्चे, है ना? घर छोड़ना जिसको कहते हैं, है ना? माया रिन्यूंसिएशन मतलब निष्क्रमण, घर छोड़ना, है ना बच्चे? राइट। तो हम लोगों ने एक फीचर देखा बच्चे, एक फीचर देखा। पोस्ट मौर्यन पीरियड का पहला फीचर क्या था? स्तूपा बनने लगे, स्तूपा बनने लगे, और ज्यादा इलेबोरेट बनने लगे, और ज्यादा अच्छे बनने लगे। इज दैट फाइन? एंड देन सेकंड फीचर बच्चे, सेकंड फीचर केव आर्किटेक्चर कॉन्टिन्यूड, केव आर्किटेक्चर कॉन्टिन्यूड, केव आर्किटेक्चर कॉन्टिन्यूड। Right, and there was some Buddhist cave also, Jain cave also. Cave architecture continued in post-Mauryan period, and there were chaityas also, there were biharas also, there were chaityas also, and there were viharas also, है ना? केव आर्किटेक्चर कॉन्टिन्यू हो गया, केव आर्किटेक्चर कॉन्टिन्यू हो गया। इस पीरियड में भी, मौर्यन पीरियड में था, इस पीरियड में भी कॉन्टिन्यू हो गया केव आर्किटेक्चर। और केव आर्किटेक्चर बुद्धिस्ट भी थे, जैन केव भी थे,
और ये दो तरह के होते थे, चैत्य और विहारा। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में क्या अंतर होता है बच्चे, चैत्य और विहारा में? चैत्य और विहारा में, चैत्य वॉज द प्रेयर हॉल, चैत्य वॉज फॉर वर्शिप, प्रेयर हॉल, एंड विहारा वॉज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, रेसिडेंशियल पर्पस, रेसिडेंशियल पर्पस। विहारा वॉज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, है ना। चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है विनीता? मैंने मौर्यन पीरियड में भी केव बताया था बच्चे, बराबर केव, नागार्जुनी केव, है ना। मैंने मौर्य पीरियड में भी बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, है कि नहीं। इस पीरियड में भी बहुत सारे केव मिलने लगे। चैत्य और विहारा, चैत्य और विहारा दोनों। चैत्य और विहार में क्या अंतर है? दोनों केव ही है, लेकिन चैत्य वर्शिप के लिए, प्रेयर के लिए, विहार रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, विहार रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। चैत्य और विहार, राइट, डन। और ये कैसे होते थे चैत्य और विहार? ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता था बच्चे, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था चैत्य या विहार में। अगर चैत्य है तो यहां पर स्तूपा होगा, यहां पर स्तूपा होगा, भोटिव स्तूपा होगा। यू कैन ड्रॉ चैत्य, यहां पर स्तूपा होगा चैत्य में, चैत्य में यहां पर स्तूपा होगा, यहां पर नेव होगा, NAVE, NAVE, नेव, है ना। कितने स्तूपा बने ये कोई एक नंबर नहीं हो सकता ना, कोई एक नंबर नहीं हो सकता है, बहुत सारे बने थे, 4-5 हमें याद रखना है ना बच्चे। तो केव में जो चैत्य होता था उसमें स्तूपा होता था, छोटा स्तूपा, और जहां पर लोग बैठते थे नेव, NAVE कहते थे। व्हाट इज नेव? ए प्लेस वेयर मॉन्क्स गैदर्ड, जहां पर मॉन्क्स गैदर करते थे उसको कहते थे नेव, NAVE, नेव। नेव का मतलब क्या होता है बच्चे? ए प्लेस वेयर मॉन्क्स गैदर्ड, ए प्लेस वेयर मॉन्क्स गैदर्ड, है ना। एंड देन दिस प्रेयर पाथ इज कॉल्ड एस्ले, दिस प्रेयर पाथ इज कॉल्ड एस्ले, प्रेयर पाथ। व्हाट इज एस्ले? AISLE। व्हाट इज एस्ले बच्चे? AISLE, एस्ले। एस्ले क्या होता था? प्रेयर पाथ होता था। एंड देन दिस वॉज एप्से, दिस वॉज एप्से, APSE। इट वॉज द सेमी सर्कुलर एंड ऑफ द केव, सेमी सर्कुलर एंड ऑफ द केव। राइट, सेमी सर्कुलर एंड ऑफ द केव। फाइन। और बहुत सारे पिलर्स भी होते थे, छोटे छोटे पिलर्स भी होते थे। सो यू हैव 3 टर्म्स, यू हैव 3 टर्म्स बच्चे। क्या क्या टर्म्स है? क्या क्या टर्म्स है? नेव, दूसरा एस्ले, तीसरा एप्से। ये 3 टर्म्स है, 3 टर्म है जिसको याद रखना है। एप्से सेमी सर्कुलर एंड, नेव जहां पे मॉन्क गैदर होते थे, एस्ले प्रेयर पाथ। और चैत्य होगा तो स्तूपा होगा, अगर चैत्य नहीं होगा
तो स्तूपा नहीं होगा, गैदरिंग नहीं होगी, रेसिडेंशियल होगा, राइट? फाइन. And then we can mention, we have many examples of these caves in post-Mauryan period. We have many examples of this cave in post-Mauryan period. Many examples, most of them in Maharashtra. So now examples. So this is, right, stupas, decorated stupas. It was decorated. You can see decorated stupas. Then you have these caves. So you have many examples of caves. Examples of caves. Examples of cave like Bhaja, Konkan, right? Pital Khora. पीतल खोरा, कारले कन्हेरी, कारले कन्हेरी, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ज्यादा महाराष्ट्र में है. भाजा, पीतल खोरा, कारले कन्हेरी, कारले कन्हेरी, बेदसा, बेदसा इन पुणे, बेदसा इन पुणे, बेदसा इन पुणे, right? Then Nasik, gradually you will see नासिक, और गुप्ता पीरियड में बच्चे और ज्यादा केव बने. नासिक, नासिक. सो कारले कन्हेरी, भाजा, पीतल खोरा, बेदसा, नासिक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं केव्स के. और इन केव्स में कुछ चैत्य थे, कुछ विहार थे. राइट? इवन अजंता केव ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग इन दिस पीरियड. इवन अजंता केव्स, बट नॉट इन महाराष्ट्र. राइट? यू कैन से इन दैट एरिया, औरंगाबाद एरिया, अजंता. You have 29 caves. Ajanta also. And then there were some Jaina caves like Udaygiri and Khandagiri. There were some Jaina caves also. है ना राज? जैना केव भी था उड़ीसा में. There were some Jaina cave also. Jaina caves also. Udaygiri and Khandagiri. Udaygiri and Khandagiri. Odisha. Udaygiri and Khandagiri. है ना? These are examples बच्चे. These are examples. ये एग्जाम्पल 5-10 नहीं थे, ये एग्जाम्पल 100 थे, बहुत सारे थे. है ना? सो उदयगिरी, खंडगिरी, ये जैना केव्स हैं. शायद इनको कलिंग राजा खारवेल ने बनाया था. प्रोबेबली दे वर मेड बाय राजा ऑफ कलिंग, राजा खारवेल. Probably these Jaina caves were developed, under Kharavela. Kharavela. नहीं, वो उदयगिरी अलग है बच्चे. एक विदिशा वाली उदयगिरी है, वो गुप्ता पीरियड की है राज. है ना राज?
वो जो उदयगिरी है विदिशा वाली, वो गुप्ता पीरियड में ज्यादा पॉपुलर थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फाइन बच्चे, उदयगिरी एंड खंडगिरी, इसको शायद खारवेल ने बनाया था। ये जैन केव्स थे। और खारवेल के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है ना बच्चे? Yes, they were developed by Kharavela, and this information is in Hathi Gumpha inscription. Hathi Gumpha inscription. ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हेलो मुकेश, हाउ आर यू? राइट, ये पोस्ट मौर्यन पीरियड का है। ये सारा डेवलपमेंट पोस्ट मौर्यन पीरियड का है। और गुप्ता पीरियड में और भी कुछ नई केव्स की बात आती है कि नहीं? गुप्ता पीरियड में कुछ और नई केव्स की बात आती है। ये सारे केव्स तो थे ही, राइट? Done. So, in post-Mauryan period, you have many development regarding cave architecture. Many development regarding cave architecture. मैंने बताया कि post-Mauryan period में कारले, कन्हेरी, भाजा, पीतलखोरा, नासिक, बेदसा और भी कई जगहों पर, अजंता और भी कई जगहों पर हमें केव मिला। केव आर्किटेक्चर में जनरली जो याद किया जाता है, राइट, आपको याद रखना पड़ेगा कि जब अगर वो चैत्य होगा तो स्तूपा होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें आपको याद रखना पड़ेगा। फाइन, जो हमें याद रखना पड़ेगा। इज दैट फाइन? ठीक है। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में पहला डेवलपमेंट क्या हुआ आर्किटेक्चर में? पहला डेवलपमेंट क्या हुआ आर्किटेक्चर में? केव आर्किटेक्चर कंटिन्यू हुआ। केव आर्किटेक्चर कंटिन्यू हुआ, और यह बुद्धिज्म से भी प्रभावित था और जैनिज्म से भी प्रभावित था, है ना? बुद्धिज्म से भी प्रभावित था और जैनिज्म से भी प्रभावित था। और दूसरा डेवलपमेंट क्या हुआ बच्चे? पिलर्स बनने कम हो गए। पिलर्स बनने कम हो गए, बट पिलर्स बनते रहे। पिलर बनने कम हो गए। वी कैन मेंशन सेकेंड पॉइंट इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स continued, but it was declining. It was declining. Construction of pillars continued, but it was declining. It was not like the Mauryan pillars. It was not like the Mauryan pillars. Fine. So can you give me example? पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी पिलर्स बने, इसके एग्जाम्पल कोई? तुषार, अभी, साक्षी, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चे कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी कोई उदाहरण, एक दो भी कोई, अगर हमें लिखना हो कि पिलर्स भी बन रहे थे लेकिन लेस इन नंबर, बट लेस इन नंबर। एनी एग्जाम्पल यू रिमेंबर in post Mauryan period, whatever you have studied in history, any example? pillar, stupa, right? stupa की बात तो हम लोगों ने की, right? post Mauryan period में सबसे पहले हम लोगों ने stupa की बात की। then we talked about cave architecture, then you can say pillars,
हां बच्चे बताओ, कोई भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कोई भी उदाहरण पिलर्स का। हां गौरव, गौरव सही कह रहे हो। यस इरफान, यस इरफान, भारती, 5 पिलर्स इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। स्वाति आयरन पिलर तो गुप्ता पीरियड है, आयरन पिलर तो बच्चे स्वाति गुप्ता पीरियड है, बिल्कुल। हेलियोडोरस आयरन पिलर बच्चे गुप्ता पीरियड में है। सो पिलर्स जैसे एग्जाम्पल है आयका पिलर, आयका पिलर इन आंध्रा एरिया। देन यू हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप सब जानते हो, हेलियोडोरस पिलर, हेलियोडोरस पिलर, हेलियोडोरस पिलर बहुत ही पॉपुलर है बच्चे, हेलियोडोरस पिलर। कहां पर है हेलियोडोरस पिलर? यस, इट वॉज कॉल्ड खंभा बाबा, खंभा बाबा। हेलियोडोरस पिलर कहां पर है बच्चे? और इस पिलर को किसने बनवाया था? हेलियोडोरस पिलर। हेलियोडोरस पिलर है, यस प्रिंस, बिल्कुल सही प्रिंस। इट इज इन मध्य प्रदेश विदिशा, मध्य प्रदेश विदिशा। मध्य प्रदेश विदिशा, हेलियोडोरस पिलर ऑल्सो कॉल्ड बेसनगर, यस बेसनगर पिलर, एकदम सही, एकदम सही, बेसनगर पिलर। और कौन था ये हेलियोडोरस? ग्रीक एम्बेसडर था, ही वॉज ग्रीक एम्बेसडर, ही वॉज ग्रीक एम्बेसडर एंड he was a Greek ambassador, Heliodorus. He visited the court of Sunga ruler. He visited the court of Sunga ruler and है ना बच्चे, हेलियोडोरस ग्रीक एम्बेसडर था, यह सुंगा रूलर के कोर्ट में आया था। और हेलियोडोरस का जो पिलर है यह किससे एसोसिएटेड है? वासुदेव से एसोसिएटेड है, वासुदेव, गॉड वासुदेव, वासुदेव से एसोसिएटेड है, वासुदेव से एसोसिएटेड है। एंड लोकली इट वॉज कॉल्ड खंभा बाबा, खंभा बाबा। बच्चे ये सारी चीज एंशियंट मिडिवल की है। आपने जब एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी तो ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी है। हम लोग तो केवल इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज एंशियंट मिडिवल में पढ़ाई जाती है। आपको पक्का आपको पढ़ाया गया है ये सब, है कि नहीं? इसलिए मैं पूछ रहा हूं ताकि आपको याद आ सके, है ना। पूछने का पर्पस केवल आपको जोड़ने का है ना सुस्मिता। पूछने का पर्पस केवल आपको कनेक्ट करने का है। पूछने का पर्पस ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, है ना। डन। यस शमशाद, शमशाद आलम साहब, आर यू गेटिंग बच्चे? शमशाद आलम साहब, अरे शमशाद आलम साहब कहां भाग गए? शमशाद आलम साहब आए थे अभी, पता नहीं कहां चले गए। यस सो यू हैव पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अगर पूछा जाएगा कि आर्किटेक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, स्तूपा बना, केव आर्किटेक्चर हुआ,
पिलर का डेवलपमेंट हुआ, पिलर का डेवलपमेंट हुआ, है कि नहीं? और इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुआ बच्चे, एक और डेवलपमेंट हुआ। नंबर 4, सम राइट टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड, सम टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड। टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन पोस्टमोडियन पीरियड, टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन पोस्टमोडियन पीरियड। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ऐसा नहीं मानते थे बच्चे, पहले मानते थे कि टेम्पल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर गुप्ता पीरियड में मिलता है, लेकिन इस पीरियड में टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर भी मिला है, टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर भी मिला है। यह इंपॉर्टेंट है, यह पहले नहीं पाया जाता था, पहले नहीं बताया जाता था। टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड कहां से मिला है, कहां से मिला है टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर? वी कैन मेंशन कब? पोस्टमोडियन पीरियड में। कहां से मिला है बच्चे? विदिशा से मिला है, विदिशा से मिला है, मध्य प्रदेश। टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर है ना राव साहेब? पहले मानते थे बच्चे टेम्पल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर गुप्ता पीरियड से पहले नहीं मिला है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? विदिशा में एक स्ट्रक्चर मिला है, लेकिन टेम्पल नहीं मानते उसको। विदिशा में एक स्ट्रक्चर मिला है, देन चित्तौड़गढ़ में एक स्ट्रक्चर मिला है, नागरी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है, चित्तौड़गढ़ में एक स्ट्रक्चर मिला है राजस्थान में। नागरी एक जगह है वहीं पर, नागरी एक जगह है वहीं पर मिला है। फाइन। देन अतरंजी खेरा, एटा में, यूपी में एक जगह है अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा यूपी में, उत्तर प्रदेश में, एटा जिले में एक जगह है, वहां भी एक स्ट्रक्चर मिला है जो गुप्ता पीरियड का नहीं है, यह पोस्टमोडियन पीरियड का है। फाइन शमशाद। सो नो प्रॉब्लम बच्चे, नो प्रॉब्लम, राइट। डन है ना बच्चे? अतरंजी खेरा में मिला है, यूपी में मिला है। देन सोंख में मिला है, मथुरा के पास, सोंख, सोंख में मिला है, मथुरा के पास, मथुरा, सोंख में मिला है, मथुरा के पास। सोंख में, मथुरा के पास। देन गुडिमल्लम में, आंध्रा में, गुडिमल्लम, गुडिमल्लम, गुडिमल्लम आंध्र में, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में गुडिमल्लम, गुडिमल्लम, राइट। एंड गुडिमल्लम, फाइन। सो गुडिमल्लम में भी मिला है टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर। एंड नागार्जुन कोंडा में भी मिला है बच्चे, नागार्जुन कोंडा में भी टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर मिला है, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा में भी टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर मिला है। ये सारे अर्ली स्ट्रक्चर हैं जिसको टेम्पल लाइक बताया जाता है, टेम्पल लाइक बताया जाता है। नागार्जुन कोंडा में भी
टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर मिला है। फाइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये टेम्पल नहीं मानते इसको, है ना बच्चे, टेम्पल नहीं मानते इसको, लेकिन नई नई किताबों में ये सारी जगहों पर टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर राइट बताया जाता है इनको। विदिशा में, चित्तौड़गढ़ में, यूपी में अतरंजी खेरा में, सोंख में, आंध्र में गुडिमल्लम में, नागार्जुन कोंडा में। इस पर अभी काम हो रहा है बच्चे, इस पर अभी रिसर्च हो रहा है, इस पर अभी रिसर्च हो रहा है। और कहा जा रहा है कि शायद गुप्ता पीरियड से पहले इन सारी जगहों पर शायद टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर था, जो अभी अच्छे स्थिति में नहीं है। राइट, इट इज नॉट इन प्रॉपर कंडीशन नाउ। राइट, not in proper condition now. So Nagarjun Konda, I told you. Are you getting my point? इसका मतलब कि गुप्ता पीरियड से पहले ही कुछ स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए थे, है ना, कुछ स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए थे। लेकिन इसको हम लोग टेम्पल नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई राइट मूर्ति या स्कल्पचर नहीं मिला है, कोई मूर्ति नहीं मिला है, कोई स्कल्पचर नहीं मिला है, तो हम लोग इसको अभी टेम्पल नहीं मानते हैं। इज दैट फाइन? राइट, डन बच्चे? So these are, you can say, some temple like structure that you can remember, right? Fine. So now you have some idea about architecture. There you have some idea about architecture in post Mauryan period, है ना बच्चे? तो हम लोगों ने हड़प्पन पीरियड के आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पॉइंट लिखा, हम लोगों ने मौर्यन पीरियड के बारे में, मौर्यन आर्किटेक्चर के कुछ पॉइंट के बारे में लिखा, फिर हम लोगों ने पोस्ट मौर्यन पीरियड के आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पॉइंट लिखा। और पोस्ट मौर्यन पीरियड में हम लोगों ने बात की कि स्तूपा कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू हुआ, केव आर्किटेक्चर कंटिन्यू हुआ, चैत्य और विहार कंटिन्यू हुआ, कुछ पिलर्स के भी उदाहरण मिलते हैं, कुछ पिलर्स के भी उदाहरण मिलते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर भी हमें मिले हैं, कुछ स्ट्रक्चर भी मिले हैं हमें जो टेम्पल जैसा बताया जाता है, लेकिन टेम्पल नहीं था, फाइन। नाउ यू कैन गिव हेडिंग गुप्ता पीरियड, आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड, विच इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, गुप्ता पीरियड। Now Gupta period. Now give the heading Gupta period. Gupta period. Architecture of Gupta period. Fine. ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में क्या कहते हो बच्चे? बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कंटिन्यू हुआ या नहीं हुआ? गुप्ता पीरियड में क्या क्या नया डेवलपमेंट हुआ? क्या गुप्ता पीरियड में स्तूपा बना? क्या गुप्ता पीरियड में केव आर्किटेक्चर कंटिन्यू हुआ? क्या गुप्ता पीरियड में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस रहा, जैनिज्म का इन्फ्लुएंस रहा? यस, बिल्कुल रहा। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर का, सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर का, है ना बच्चे? तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि गुप्ता पीरियड में बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, राइट? तो वी कैन मेंशन
that in Gupta period also, stupa architecture continued. In Gupta period, stupa architecture continued. Stupa continued, but there was decline. है ना इंद्रजीत? गुप्ता पीरियड में भी स्तूपा आर्किटेक्चर कंटिन्यू रहा, लेकिन डिक्लाइन हुआ. फाइन. एंड द मोस्ट पॉपुलर स्तूपा ऑफ गुप्ता पीरियड वॉज धमेख स्तूपा. मोस्ट पॉपुलर स्तूपा ऑफ गुप्ता पीरियड वॉज धमेख स्तूपा. मोस्ट पॉपुलर स्तूपा इन गुप्ता पीरियड वॉज धमेख स्तूपा. कहां है धमेख मोना, ऋषु प्रकाश? धमेख स्तूपा सारनाथ में है, वाराणसी के पास सारनाथ में है धमेख स्तूपा. सारनाथ में है धमेख स्तूपा. राइट है ना रुपेश? एकदम सही सूरज, एब्सोल्युटली करेक्ट. सारनाथ में है धमेख स्तूपा, वाराणसी के पास. एंड ये थोड़ा स्टोन से बना हुआ है और थोड़ा ब्रिक से बना हुआ है. धमेख स्तूपा थोड़ा स्टोन से बना हुआ है, थोड़ा ब्रिक से बना हुआ है. यह है धमेख स्तूपा. कैन यू सी द चेंज? ये थोड़ा स्टोन से बना हुआ है और थोड़ा ब्रिक से बना हुआ है. धमेख स्तूपा, धमेख है ना? सो इसको याद रखना है बच्चे. सो गुप्ता पीरियड you have one development in stupa. Then you can also mention that in Gupta period pillars also continued. Pillars also continued. And you have this example, iron pillar. But generally pillar making was also declining. Pillar making was also declining. धमेख स्तूपा उत्तर प्रदेश, धमेख स्तूपा उत्तर प्रदेश, राइट. धमेख स्तूपा उत्तर प्रदेश. फाइन, डन. सो आई सेड राइट. रिसु मैंने आपको समझाया है ना बच्चे. मैंने समझाया कि गुप्ता पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, और फिर मैंने कहा कि इस पीरियड में स्तूपा का जनरली डिक्लाइन हो रहा था, और केवल एक उदाहरण हम लोगों ने लिखा. केवल एक उदाहरण जो क्या है, वो धमेख स्तूपा है. वो धमेख स्तूपा है. Is that fine? Dhamek stupa is the right one example. Dhamek stupa. Even pillar also continued, लेकिन पिलर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि नहीं हर्षिता? पिलर में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ. Now, even in this period, you will see that even the cave architecture continued. Cave architecture continued. But these caves in this period
You can mention that even in this period, cave architecture also continued. Cave architecture also continued in this period. And in cave architecture, you will see that the focus was on sculpture, murti, sculpture making. Focus was पेंटिंग. इन गुप्ता पीरियड जो केव्स मिले हैं बच्चे, उसमें फोकस था स्कल्पचर, फोकस था पेंटिंग, है ना, है ना बच्चे. तो गुप्ता पीरियड में केव मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, बहुत सारी जगह पर मिले हैं, लेकिन वो जो केव हैं वो ज्यादा फेमस है अपने स्कल्पचर के लिए, अपने पेंटिंग के लिए. तो जब हम लोग स्कल्पचर और पेंटिंग की बात करेंगे तब हम इसको डिटेल में बात करेंगे. और किस तरह से पेंटिंग? मूरल पेंटिंग. यस, बिल्कुल सही, मूरल पेंटिंग, परमानेंट सरफेस पे. तो गुप्ता पीरियड में केव मिला है, बिल्कुल मिला है, लेकिन ये ज्यादा फेमस थे अपने स्कल्पचर के लिए, ज्यादा फेमस थे अपने पेंटिंग के लिए, ज्यादा फेमस थे अपने पेंटिंग के लिए. नाउ कहां से केव मिला है गुप्ता पीरियड में? कहां से केव मिला है बच्चे गुप्ता पीरियड में? वी कैन ऐड, वी हैव अजंता, most important example. I will discuss separately sculpture and painting, है ना बच्चे. हम लोग अजंता की बात करेंगे जब हम लोग स्कल्पचर और पेंटिंग की बात करेंगे, अजंता में डिटेल में बात करेंगे उस समय में, है ना. सो अजंता केव्स फाउंड इन द सह्याद्री रेंज ऑन वघोरा रिवर, वघोरा, WAGHORA. Ajanta, most important. As I told you, it had 29 caves. So I will, explain the painting and sculpture later in separate chapter. हम लोग अलग चैप्टर में इसकी बात करेंगे बच्चे, अजंता, क्योंकि ये ज्यादा स्कल्पचर और पेंटिंग के लिए जाना जाता है. देन यू हैव बाघ केव, यू हैव बाघ केव, है ना, बाघ केव. सो अजंता कहां है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद. अजंता महाराष्ट्र, औरंगाबाद. और बाघ कहां है बच्चे? बाघ, बाघ केव, बाघ केव, यह भी गुप्ता पीरियड का है, मध्य प्रदेश. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पेंटिंग. बाघ एक केव है जिसको कहते हैं रंग महल, बाघ केव्स, राइट, बाघ केव्स. देन वी हैव नासिक केव्स ऑल्सो इन दिस पीरियड. नासिक केव्स, नासिक केव्स इन दिस पीरियड, नासिक केव्स इन दिस पीरियड. We have around 24 caves here, Nasik, called Pandav Leni. नासिक केव्स गुप्ता पीरियड में भी बिल्कुल बिल्कुल. बाघ जो है कहां पर है? बाघनी रिवर. यस कोमल, बाघनी रिवर. बाघ कहां है? बाघनी रिवर के पास, राइट. देन एलोरा इन महाराष्ट्र, एलोरा, एलोरा, एलोरा इन महाराष्ट्र, वेर यू हैव 34 caves. वी हैव 34 caves. और एलोरा में बुद्धिज्म भी है,
जैनिज्म भी है, ब्राह्मणिकल एविडेंस भी है। हम लोग बात करेंगे इन सब के बारे में जब हम लोग स्कल्पचर और पेंटिंग की बात करेंगे, है ना बच्चे। देन मंडपेश्वर केव, मुंबई, मंडपेश्वर केव, मंडकेश्वर केव, राइट, मंडपेश्वर, मंडपेश्वर, मंडपेश्वर केव नियर मुंबई, बोरीवाली, मंडपेश्वर केव इन मुंबई। ये सारे केव्स गुप्ता पीरियड से कंटेम्पोररी हैं। इन सब में स्कल्पचर है और पेंटिंग है, इन सब में स्कल्पचर है और पेंटिंग है। देन उदयगिरी केव, विदिशा वाली उदयगिरी, ये उड़ीसा वाली नहीं, उदयगिरी, उदयगिरी केव विदिशा वाली, विदिशा वाली मध्य प्रदेश, ये भी गुप्ता पीरियड के कंटेम्पोररी है। यस, इवन जूनागढ़ केव भी है, जूनागढ़ केव गुजरात। फाइन। सो दीज आर एग्जाम्पल, हम लोगों ने केवल एग्जाम्पल लिखा है बच्चे। चूंकि ये स्कल्पचर और पेंटिंग के लिए जाना जाता है, तो हम लोग इसके बारे में जब हम लोग ये टॉपिक करेंगे तो हम जानेंगे। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन बच्चे? उदयगिरी केव ये मध्य प्रदेश वाली है, एक उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा वाला है। फाइन। So these are some important caves. As an example, you should remember that Ajanta, Bagh, Ellora, Nasik, Udaygiri, Mandapeshwar, all these are cave during Gupta period, और ये सारे caves अपने स्कल्पचर, अपनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है। और हम लोग जब स्कल्पचर और पेंटिंग करेंगे तो हम इनके अंदर जो बुद्धिस्ट थीम है, ब्राह्मणिकल थीम है, जैना थीम है, हम लोग उसको भी देखेंगे, हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है। सो गुप्ता पीरियड में जनरली ये सारी केव्स, जूनागढ़, राइट, जूनागढ़ कहां है बच्चे? गुजरात। इज दैट फाइन? ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने क्या कहा बच्चे कि गुप्ता पीरियड जो है, गुप्त का जो काल है, गुप्ता का जो काल है, ये आर्किटेक्चर के मामले में इंपॉर्टेंट है। इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और बच्चे, इन गुप्ता पीरियड वी मेंशन्ड that how there was development of stupa also, how there was development of pillars also. In Gupta period, how there was development of, you can say, cave architecture also, cave architecture also. And stupa और pillars का ये डिक्लाइनिंग ही फेज था, डिक्लाइनिंग ही फेज था, right? And in cave you have many example, but one new thing about cave is now there was painting and sculpture also associated with these cave. But the most important development in Gupta period was
most important development in Gupta period was, right, what is called temple architecture. Temple architecture. So now we can take up temple architecture, right? So now in Gupta period you will see temple architecture. Temple architecture, right? So now you will see beginning of temple architecture in Gupta period, है ना? Temple architecture in Gupta period. So there was gradual development of temple architecture. There was gradual development of temple architecture. Gradual development of temple architecture, है ना? दो तीन चीजें पहले समझ लेनी चाहिए कि टेम्पल आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ गुप्ता पीरियड में वो ग्रेजुअल हुआ, वो अलग अलग फेज में हुआ। और कहते हैं कि पहले टेम्पल स्क्वायर थे और फ्लैट रूफ वाले थे, धीरे धीरे टेम्पल डबल स्टोरी हो गए, और धीरे धीरे टेम्पल, राइट, शिखर होने लगा टेम्पल पे। सो देयर वॉज डेवलपमेंट ऑफ शिखर, राइट, एंड दिस डेवलपमेंट gave rise to actually a new school of temple architecture which is called Nagara school of temple architecture. Nagara school of temple architecture. Nagara school of temple architecture. तो टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ बच्चे, ग्रेजुअल हुआ। पहले स्क्वायर टेम्पल थे, फ्लैट रूफ था, धीरे धीरे आप देखोगे कि डबल स्टोरी भी ऐड हुई, और जब शिखर ऐड हुआ, कर्वीलिनियर टावर ऐड हुआ, तब से इसको असली डेवलपमेंट कहते हैं, राइट, टेम्पल आर्किटेक्चर का। सो टेम्पल आर्किटेक्चर ग्रेजुअली डेवलप्ड, राइट। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इट डेवलप्ड इनटू 3 phases, कुछ कहते हैं इट डेवलप्ड इनटू 4 phases, एंड द 4th phase वाज सर्कुलर मनियार मठ, राइट, सर्कुलर बेस मनियार मठ। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इट डेवलप्ड इनटू 5 phases, सो दिस वाज देयर एंड देन रेक्टेंगुलर बेस। तो कुछ लोग इसको 5 फेज का बताते हैं, कुछ लोग 3 फेज का बताते हैं, कुछ लोग 4 फेज का बताते हैं, लेकिन ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ। और पहले जो स्ट्रक्चर था वो स्क्वायर था, फ्लैट रूफ था। और मैंने बताया बच्चे कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी है। पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी है इस तरह का स्ट्रक्चर। फाइन, आर यू गेटिंग दिस? सो कैसे डेवलपमेंट हुआ हमारे गुप्ता पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर का? ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ। पहले स्क्वायर फ्लैट रूफ, और हाइट उतनी नहीं थी, यह बहुत ऊपर नहीं बनाया हुआ था। धीरे धीरे बच्चे टेम्पल, राइट, हाइट पे बनाया जाने लगा, ऊपर बनाया जाने लगा, और शिखर बनने लगा। Are you getting it, बच्चे? So there was gradual development of temple architecture. Gradual. Is that fine? So we can add that generally, you can mention generally, it is suggested that the temple development, construction of temple evolved in
5 stages, evolved in 5 stages. है ना? जनरली ज्यादातर लोग मानते हैं कि इट इवॉल्व इन 5 स्टेजेस. अपने तरीके से क्लासिफिकेशन किया है. इट इवॉल्व इन 5 स्टेजेस. वी कैन ऐड स्टेज 1. स्टेज 1. Stage 1 was flat roof, square temple. Stage 1, flat roof, square temple. Stage 1, flat roof, है ना बच्चे? स्टेज 1 में क्या है? फ्लैट रूफ है और स्क्वायर टेम्पल है. स्क्वायर टेम्पल है. एंड देयर वाज लो प्लेटफॉर्म. कैन यू सी इट? लो प्लेटफॉर्म. सो फ्लैट रूफ, स्क्वायर टेम्पल एंड लो प्लेटफॉर्म. लो प्लेटफॉर्म. लो प्लेटफॉर्म एंड low platform. And example of this was temple number 17 at Sanchi. Example of this was temple number 17 at Sanchi. Temple number 17, right? Temple number 17 at Sanchi. You have many structure in Sanchi. Temple number 17 at Sanchi is the example. Sanchi temple number 17 is one example. ठीक है. Now in second stage you will see, in second stage you will see 2-storied temples, double-story temple, double-story temple, double-story temple, right? सेकेंड इज डबल स्टोरी टेम्पल. है ना बच्चे? 2 मंजिला हो गया ना अब, है ना? 2 मंजिला हो गया. डबल स्टोरी टेम्पल. And now in this stage platform was also higher than this. Platform was also higher. Platform was also higher. And now in this phase there was some pradakshina path also. Circumambulatory passage, pradakshina path also. In this phase, pradakshina path also. Right? Second stage. And the example of second stage is Parvati temple of Nachna Kuthar. Right? Parvati temple of Nachna Kuthar. It is known for Chaturmukha Linga. Parvati temple of Nachna Kuthar. सेकेंड स्टेज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पार्वती टेम्पल एट नचना कुठार.
पार्वती टेम्पल एट नचना कुठार। कहां है नचना कुठार? मध्य प्रदेश में। कहां है नचना कुठार? मध्य प्रदेश में। नचना कुठार मध्य प्रदेश में। पार्वती टेम्पल एट नचना कुठार। एंड देन नेक्स्ट स्टेज इज नोन फॉर थर्ड स्टेज is known for emergence of शिखरा। emergence of शिखरा, curvilinear tower, emergence of शिखरा। थर्ड स्टेज इज नोन फॉर emergence of शिखरा, है ना बच्चे? सो नाउ यू विल सी दिस काइंड ऑफ structure emerging, emergence of शिखरा। This is शिखरा, curvilinear tower, emergence of शिखरा। थर्ड स्टेज curvilinear tower, third stage, and you will see that in third stage there was mandap also added, mandap also added. Actually, when you will see the temple, you will see, suppose one garbhagriha, and on garbhagriha you will see this kind of structure. So gradually you will see some structure also added, gradually all this structure added. So this is garbhagriha, this is shikhara, and then this structure added, this is called mandapa. So now you will see gradually the ground plan was changing, so gradually you will see mandapa was also added, gradually in this phase mandapa was also added, and then some subsidiary shrine also added. Next point, some subsidiary shrine also added. मंदिर के चारों तरफ you will see some subsidiary shrine also added. So now some subsidiary shrine also added, है ना? उसी राजा के, उसी देवता के परिवार वाले, है कि नहीं बच्चे? एक मंदिर और चारों तरफ उनके सब्सिडियरी श्राइन। सो इट वाज कॉल्ड पंचायतन स्टाइल। पंचायतन स्टाइल। सो वी कैन ऐड इन दिस पेज, you will see development of Panchayatan style. So in this stage Panchayatan style developed. Panchayatan style क्या होगा बच्चे? One important, one principal shrine and 4 subsidiary shrine. Panchayatan style also developed. Panchayatan style also developed. And इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे? थर्ड स्टेज का एग्जाम्पल होगा थर्ड स्टेज एग्जाम्पल इज दशावतार टेम्पल एट देवघर। Example is Dasavatar temple at Deoghar. Dasavatar temple at Deoghar. Yes, Dasavatar temple at Deoghar. So Dasavatar temple at Deoghar is the most important example of this stage. Shikhara, with Shikhara you can see, right? So you have Shikhara also, right? You have Shikhara also.
Dasavatar temple. You have Sikhara, and then you have high platform. You have high platform. So high platform, and then you will see Sikhara also added. So Dasavatar temple is the beginning of. So Dasavatar temple कहाँ है? Deoghar, Lalitpur. Deoghar, Lalitpur, उत्तर प्रदेश. पंचायतन इज एक मेन टेम्पल होगा, और इसके चारों तरफ 4 सब्सिडरी श्राइन होंगे. 4+1 है ना बच्चे? इसको कहते हैं पंचायतन स्टाइल. इट इज कॉल्ड पंचायतन स्टाइल. सो इस टेम्पल से शुरू होती है, राइट, एक नया नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. नया नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. फाइन, डन बच्चे. सो दशावतार मतलब विष्णु का दशावतार. अब यू कैन से टेम्पल. फाइन. नाउ some historian added 4th stage also. So 4th stage is just the elaboration of the 3rd stage. Fourth stage similar plan. 4th stage. So you will see 4th stage similar, right, 3rd stage जैसा ही है. Only thing added was main shrine became rectangular. Main shrine now became rectangular. मेन श्राइन बिकेम रेक्टेंगुलर. बाकी सब कुछ सेम है. 4th स्टेज में केवल और रेक्टेंगुलर हो गया मेन श्राइन. एंड द एग्जाम्पल इज त्रिविक्रम टेम्पल. त्रिविक्रम टेम्पल महाराष्ट्र. And it is also called Ter temple. Trivikram temple Maharashtra, dedicated to Vishnu. Trivikram temple also called Ter temple, है ना? त्रिविक्रम टेम्पल और तेर टेम्पल महाराष्ट्र में है. और ये याद रखना है बच्चे, ये जो प्लेस है तेर, इसको पहले बोलते थे एंसेंट इंडिया में, इसको कहते थे टगर. ऑल्सो कॉल्ड टगर. ये ज्यादा पॉपुलर है टगर. तेर वॉज कॉल्ड इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड तगर. सातवाहना पीरियड में इसको कहते थे तगर. इस एरिया को तगर. right, Tagar. And this temple is very popular because it is considered as the earliest structural temple of Maharashtra. It is considered as the earliest structural temple of Maharashtra. Right, earliest structural temple of Maharashtra. Fine.
And then the fifth stage was the last stage. Fifth stage was the last stage, declining stage. Fifth stage was the last stage, declining stage, circular base. Example is Maniyar Math, Rajgir, Maniyar Math, Maniyar Math. कहां पर है ये? राजगीर. फिफ्थ स्टेज, सर्कुलर टेम्पल, सर्कुलर टेम्पल, मनियार मठ. सर्कुलर टेम्पल, मनियार मठ. Is that fine? Done. So it is generally considered that Gupta period architecture, temple architecture evolved. It evolved, gradually it evolved, and it gave rise to a new school of architecture, what is called northern architecture. Fine, northern architecture. It is called नॉर्दर्न आर्किटेक्चर. तो मैंने कहा गुप्ता पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर ग्रेजुअली डेवलप्ड इन डिफरेंट स्टेजेस, एंड इट गेव राइज टू व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है कि नहीं? तो गुप्ता पीरियड से नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का आरंभ हुआ. मनियार मठ इज लोकेटेड इन राजगीर. मनियार मठ कहां लोकेटेड है? राजगीर में. फिफ्थ स्टेज में डिक्लाइन होना शुरू हो गया अनुराग. फिफ्थ स्टेज में सर्कुलर टेम्पल बनने लगे, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, पैसा खत्म हो गया, है कि नहीं? मठ टाइप का बनने लगा. राइट. तो नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है? नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है बच्चे? इट वॉज पार्वती टेम्पल. उसमें शिवा भी है, पार्वती भी है, बट इट इज कॉल्ड पार्वती टेम्पल. राइट. सो डोंट वरी अबाउट इट. राइट. डन. आर यू गेटिंग इट? सो अगर आपसे पूछा जाए कि नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर होते हैं, है ना बच्चे? अगर नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के फीचर के बारे में पूछा जाए तो क्या क्या फीचर होता है नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर? सो नाउ यू कैन गिव हेडिंग फीचर्स ऑफ नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. फीचर्स ऑफ नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. Features of Nagara School of Architecture. Features of Nagara School of Architecture. Now you can give heading Features of Nagara School. Features of Nagara School. पहला राइट. फीचर्स ऑफ नगरा स्कूल. देख रहे हो बच्चे, नगरा स्कूल में टेम्पल कैसा होता था? नगरा टेम्पल में इस तरह का टेम्पल होता था, है ना? ये वाला पार्ट आप जान रहे हो ना, आप सब देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट. इस पार्ट को क्या बोलते हैं? शिखरा. शिखरा के ऊपर क्या है? अमालक. अमालक के ऊपर क्या है? कलश. और बीच में ये वाली जो जगह है इसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम. और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? पीठ. क्या बोलते हैं इसको बच्चे? पीठ.
तो नगरा स्कूल का क्या फीचर होता है? पहला लिखेंगे, पहला फीचर होता है, नगरा स्कूल का पहला फीचर है कि टेंपल इज विजुअलाइज्ड एज वास्तु पुरुष। टेंपल इज विजुअलाइज्ड एज वास्तु पुरुष, है ना बच्चे? नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में टेंपल को कैसे विजुलाइज करते हैं? वास्तु पुरुष के रूप में विजुलाइज करते हैं। कैसे विजुलाइज करते हैं? वास्तु पुरुष के रूप में, है ना श्रेयांशी? फाइन। और सबसे नीचे में होता है जगती, सबसे नीचे में होता है जगती, सबसे नीचे का प्लेटफॉर्म होता है जगती। जगती से ऊपर होता है बच्चे, जगती से ऊपर होता है पीठ। पीठ से ऊपर होता है बच्चे अधिष्ठान। अधिष्ठान, अधिष्ठान से ऊपर होता है जंघ, जांघ, और जांघ से ऊपर होता है शिखर। जांघ से ऊपर होता है शिखर, और शिखरा से ऊपर होता है अमालक, डिस्क, और अमालक से ऊपर होता है कलश। फाइन बच्चे, जरा फिर से देखो, फिर से सुनो। सबसे नीचे होता है जगती, मतलब पीठ से भी, ये जो पीठ दिख रहा है उसके भी नीचे यहां पर जो बेस होगा वो क्या होगा? जगती। जगती से ऊपर पीठ, पीठ से ऊपर अधिष्ठान। ये जो गर्भगृह होता है ये किस पे होता है? अधिष्ठान पर। और गर्भगृह के ऊपर यू कैन से, गर्भगृह से थोड़ा ऊपर होता है जांघ, और सबसे ये इलाका, ये सबसे बड़ा कर्विलीनियर टावर शिखर। आर यू गेटिंग इट? सो द फर्स्ट फीचर, पहला फीचर होता है, पहला फीचर है कि नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का कि टेंपल को कैसे विजुलाइज किया गया है? वास्तु पुरुष के रूप में विजुलाइज किया गया है। टेंपल को कैसे विजुलाइज किया गया है बच्चे? वास्तु पुरुष के रूप में विजुलाइज किया गया है। और अगर नीचे से ऊपर जाया जाए, अगर टेंपल को नीचे से ऊपर जाया जाए बच्चे, तो कैसे अरेंज करेंगे हम? अगर नीचे से ऊपर जाया जाए तो हम कैसे अरेंज करेंगे? कैसे अरेंज करेंगे? जगती, पीठ, अधिष्ठान, जांघ, शिखर, अमालक, कलशा। नगरा स्कूल का मतलब जो नॉर्थ इंडिया में टेंपल पाए जाते हैं उसी को नगरा कहते हैं, ऐसे ही डिफाइन करेंगे। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे एक फीचर मैंने बताया वास्तु पुरुष, मतलब उसको पुरुष की तरह विजुलाइज करना, जैसे कोई खड़ा है, जैसे कोई स्टैंडिंग है, जैसे देव स्टैंडिंग है कि नहीं? तो पुरुष के रूप में उसको विजुलाइज करना। इज दैट फाइन? सो यू हैव सम फीचर्स ऑफ नगरा स्कूल। इज दैट फाइन बच्चे? यस, कोई डाउट अभी तक? हम लोग को अभी ऐड करना है नगरा स्कूल के कुछ फीचर्स को। यस शमशाद भाई, कोई दिक्कत?
शमशाद भाई, विकास, देवेंद्र जी, अभी एनी प्रॉब्लम बच्चे, एनी डाउट? सबसे एंड कलश के अंदर क्या होता है? बीज पुरुष। राइट बच्चे? So we will continue on Monday, right? So हम लोग मंडे से फिर कंटिन्यू करेंगे. Hope everything is fine. I am trying to organize everything. So thank a lot. Thanks a lot, bache. Take care. Right? So we will continue.